शनिवार रात 11:43। ये मेरी आखिरी डिलीवरी थी। पूरे हफ्ते भर काम करने के बाद मैं पूरी तरह थक चुका था। इसके बाद मैं अपनी रात और रविवार आराम से बिता सकता था। लेकिन ये खाना पहुंचाने वाली डिलीवरी मेरे इलाके के पास नहीं थी, लगभग शहर के एक किनारे पर थी। 11:55 पर मैं उस इलाके में पहुंच गया। मैंने उसे फोन किया कि वो आकर अपना खाना ले जाए, लेकिन उसने अजीब तरीके से कहा, भाई, थोड़ा और मेरे घर के पास आ जाओ। मैंने मन में सोचा, कितने आलसी टीनेजर्स होते हैं। लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। मैं उसके बताए हुए घर तक पहुंचा। पूरा इलाका इतना शांत था कि मैंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। लेकिन मुझे उससे क्या। मैंने दरवाजा 3 बार खटखटाया। कुछ देर बाद उसने दरवाजा खोला और सबसे पहले बोला, थैंक्स यहां तक आने के लिए। मैं बोला, कोई ना, यही तो मेरा काम है। उसने मुस्कुराकर कहा, सुनना, अगर तेरी शिफ्ट खत्म हो गई हो तो हमारे साथ एक गेम खेलोगे? इसे मेरी तरफ से रिटर्न समझ लो। मैं बोला, हाँ, क्यों नहीं। मैं अभी कुछ समय पहले ही इस शहर में आया हूं और मेरे कोई खास दोस्त भी नहीं है। वो बोला, कोई बात नहीं, शनिवार है, सारी टेंशन छोड़ और मजे कर। मैंने पूछा, लेकिन कौन सा गेम खेल रहे हो? वो हंसा, अंदर आ और खुद जान ले। ये कहकर वो अंदर चला गया। मैंने सोचा, चलो, थोड़ा समय बिताना बुरा नहीं होगा। लेकिन एक बात अजीब थी। उसका पूरा इलाका बेहद शांत था। ना कोई कुत्ता भौंक रहा था, ना कोई आवाज, बस गहरा सन्नाटा। मैंने उस बात को नजरअंदाज किया और घर के अंदर चला गया। अंदर जाते ही मैंने पिज्जा और बहुत सारी खाने की चीजें देखीं। फिर उसने मेरा परिचय एक और लड़के से करवाया। ये गोपाल है। उसने पूछा, तुम्हारा नाम? मैंने जवाब दिया, अक्षय। तभी वो लड़का बोला, मेरा नाम विजय है। मिलके अच्छा लगा। रुक, मैं अपने एक और दोस्त को फोन करता हूं। कहाँ है तू? मैंने तुम्हें 11:50 पर आने को कहा था और अब लगभग 12 बज गए हैं। मेरा एक और दोस्त भी आ गया है। बस आ जा। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं आज नहीं आ सकता, थोड़ा काम है। और फोन काट दिया। मैंने हंसते हुए कहा, कितना डरा हुआ लड़का है। लेकिन तुमने अभी तक बताया नहीं कि गेम कौन सा है। विजय मुस्कुराया और बोला, ओइजा बोर्ड। मैं एक पल के लिए रुक गया। सही में? तू सच में इस पर यकीन करता है? वो बोला, हाँ, बिल्कुल करता हूं। मुझे ऐसी चीजों का बहुत शौक है। मैंने गोपाल की तरफ देखा। वो आंखें घुमाकर मुझे इशारा कर रहा था। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि विजय बोला, भाई, तू पूरे हफ्ते काम करके आया है, बस आराम कर और ये हॉरर गेम एंजॉय कर। मैंने मन में कहा, भूत-वूत पर यकीन करने वाले लोग भी होते हैं। लेकिन फिर भी मैंने कहा, ठीक है। विजय बोला, तुम दोनों बात करो, मैं तब तक बोर्ड लेकर आता हूं। और वो दूसरे कमरे में चला गया। मैंने मौका देखकर गोपाल से पूछा, तुम लोग सच में इस सब पर यकीन करते हो? छोड़ो, ये बताओ तुम दोनों मिले कहाँ थे? गोपाल कुछ पल चुप रहा। फिर बोला, मैं उसका दोस्त नहीं हूं, ना उसका क्लासमेट, और ना ही कोई रिश्तेदार। मैं कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। फिर उसने कहा, मैं तो उसके घर कपड़े पहुंचाने आया था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। फिर उसने मुझे भी अंदर बुला लिया। अब हम दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। पूरा माहौल अजीब हो चुका था। तभी विजय वापस आया। हमें ऐसे देखते ही बोला, अरे, मैंने तुम दोनों को बात करने को कहा था, प्यार में पड़ने को नहीं। और वो हंसने लगा। हम दोनों भी जबरदस्ती हंसने लगे। लेकिन उस समय मेरे दिमाग में एक बात साफ थी।
मैंने बहुत अजीब कस्टमर्स देखे थे, लेकिन विजय सबसे अलग था, क्योंकि किसी को ऐसे घर बुलाना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। करीब 12:30 पर उसने कमरे के बीच में ओइजा बोर्ड रख दिया और घर की लगभग सारी लाइटें बंद कर दीं। वो सामान्य लग रहा था, लेकिन उसका बिहेवियर नहीं। फिर उसने ओइजा बोर्ड की हिस्ट्री और उसके नियम बताने शुरू किए। मैंने ये खेल पहले कभी नहीं खेला था, इसलिए थोड़ी दिलचस्पी हो रही थी, लेकिन गोपाल लगातार ऑकवर्ड लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो यहां रहना ही नहीं चाहता। ठीक 12:45 पर हमने खेल शुरू किया। जैसा विजय बता रहा था वैसा ही कर रहा था, लेकिन खेल शुरू होने से पहले ही पूरा कमरा अंधेरे में डूब चुका था। अब रोशनी का कोई स्रोत नहीं बचा था। विजय मुस्कुराकर बोला, अब आएगा असली मजा। उसके इतना कहते ही गोपाल और भी बेचैन हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ गड़बड़ है। फिर अचानक मुझे खटखटाने की आवाज सुनाई दी। मैंने पूछा, गाइस, तुम लोगों ने सुना? गोपाल बोला, क्या सुना? खिड़की पर कोई खटखटा रहा है। विजय बोला, भाई, ओइजा बोर्ड पर ध्यान दे, इधर उधर नहीं। मैंने कहा, हाँ, लेकिन उसी समय मुझे दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनाई दी, और इस बार पहले से कहीं ज्यादा तेज। अब विजय ने भी सुन लिया था। हम तीनों खड़े हो गए, लेकिन खटखटाने की आवाज और तेज होती जा रही थी। विजय झुंझलाकर बोला, अरे रुको, मैं आता हूं। लेकिन मेरे मन में एक ही बात चल रही थी, रात के 1:15 पर कौन दरवाजा खटखटाता है? विजय ने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, कुछ भी नहीं। विजय बाहर देखते हुए बोला, वाह, क्या प्रैंक था। वो चारों तरफ देखने लगा, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। तभी गोपाल धीरे से बोला, क्या सच में कोई प्रैंक था, या बस कर? विजय चिल्लाया, कोई बच्चा होगा, चलो वापस। हम फिर कमरे के अंदर लौटने लगे, लेकिन तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे बिल्कुल पास से गुजरा हो। एक ठंडी हवा की लहर मेरे शरीर से टकराई। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन अब बेचैनी बढ़ने लगी थी। हम फिर से बैठ गए और खेल जारी रखा। कुछ देर तक सब सामान्य चलता रहा। फिर विजय ने बोर्ड से पूछा, स्पिरिट, क्या मेरे इलाके में और भी आत्माएं हैं? उसने ये सवाल पूछा ही था कि मोमबत्ती अपने आप बुझ गई। पूरा कमरा फिर अंधेरे में डूब गया। उसी क्षण मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे ठीक पीछे खड़ा हो। मैं उसे समझा नहीं सकता, लेकिन उस पल मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं फिर भी चुप रहा। तभी गोपाल कांपती आवाज में बोला, क्या हमें ये खेल बंद कर देना चाहिए? मैंने विजय की तरफ देखा। उसके चेहरे का सारा उत्साह गायब हो चुका था। वो कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन उसका चेहरा साफ बता रहा था। वो डर चुका था, पर फिर भी बोला, ये तो खेल की शुरुआत है। विजय ने जबरदस्ती हंसते हुए कहा, इतनी जल्दी क्यों डर रहे हो? उसकी आवाज में आत्मविश्वास था, लेकिन चेहरे पर नहीं। मैं खुद समझ नहीं पा रहा था कि रुकूं या चला जाऊं। लेकिन अब तक मैं उसका खाना खा चुका था, और सच कहूं तो मेरे अंदर भी जिज्ञासा पैदा हो चुकी थी। विजय ने फिर मोमबत्ती जलाई। हम तीनों ने एक साथ ओइजा बोर्ड की तरफ देखा, और उसी पल बोर्ड का स्ट्राइकर यस पर रुका हुआ था। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। हम बस एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। कमरे में अजीब सा सन्नाटा फैल गया, और तभी फिर वही खटखटाने की आवाज। इस बार पहले से भी ज्यादा तेज। अब ये साफ था, कुछ गड़बड़ हो रही थी। आवाज लगातार आ रही थी। मैं चिल्लाकर बोला, कौन है बाहर? लेकिन जवाब में सिर्फ खटखटाहट सुनाई दी। हम फिर खड़े हो गए।
अब रात के लगभग 2 बज चुके थे। मैं, विजय और गोपाल दरवाजे की तरफ देख रहे थे। विजय धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने दरवाजा थोड़ा सा खोला। बाहर एक लड़का खड़ा था। उसके हाथ में एक पोस्टर था। उस पोस्टर पर एक बिल्ली की तस्वीर थी। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर विजय बोला, क्या हुआ? इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? लड़का बोला, माफ करना, आपको परेशान कर रहा हूं, लेकिन क्या आपने मेरी बिल्ली देखी है? उसने पोस्टर हमें दिखाया। वो घर से चली गई है। मेरे पापा ने मुझे 2 साल पहले जन्मदिन पर दी थी। मैं उसे बहुत प्यार करता हूं। हमने पोस्टर देखा, लेकिन हम में से किसी ने भी उस बिल्ली को नहीं देखा था। विजय ने सिर हिलाया। नहीं, हमने नहीं देखा। लड़का कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, माफ करना। वो जाने लगा, लेकिन फिर अचानक रुक गया। एक बात और, मैं सड़क पर रहता हूं और 4 दिन से भूखा हूं। क्या मुझे थोड़ा खाना मिल सकता है? मैंने विजय की तरफ देखा। उसके चेहरे पर तुरंत दया आ गई। हाँ, क्यों नहीं? फिर उसने मुस्कुराकर कहा, अगर चाहो तो हमारे साथ भी बैठ सकते हो। हम एक गेम खेल रहे हैं। उस समय मैंने गोपाल की तरफ देखा। गोपाल ने मेरी तरफ देखा। हम दोनों के चेहरे बिल्कुल खाली पड़ चुके थे। हमारे दिमाग में बस एक ही सवाल था, एक आदमी इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? लेकिन फिर भी उसने उस लड़के को अंदर बुला लिया। अब हम 4 लोग थे, जो रात के 2 बजे ओइजा बोर्ड खेल रहे थे। जब वो लड़का घर के अंदर आया, मुझे फिर वही ठंडी हवा महसूस हुई, बिल्कुल वैसी ही जैसी पहले महसूस हुई थी। मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन अगर मैं बोलता तो खुद मुझे भी अपनी बात बेवकूफ लगती। हम फिर से बैठ गए, लेकिन इस बार मैं लगातार उस लड़के को देख रहा था। उसके बारे में कुछ अजीब था। खेल शुरू होने से पहले मैंने उससे पूछा, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? लड़का कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, मुझे लगता है। मैं भूल गया। उसका जवाब सुनकर मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। अब मैं पहले से कहीं ज्यादा असहज महसूस कर रहा था। और गोपाल, वो तो जैसे मानसिक रूप से पहले ही हार मान चुका था। तभी विजय बोला, सुनो, जब तक मैं ना कहूं कोई भी उठकर नहीं जाएगा। मैंने पूछा, क्या इसे पता भी है कि हम क्या खेल रहे हैं? लेकिन मेरे बोलने से पहले ही वो लड़का बोला, हाँ, मुझे ये गेम पता है। मैंने इसे अपने पापा के साथ खेला था। वो कुछ पल रुका, फिर बोला, लेकिन उसके बाद मैंने अपने पापा को कभी नहीं देखा। उसके इतना कहते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। मैं चुप था, विजय भी, और गोपाल। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा शरीर छोड़कर भाग चुकी हो। लेकिन विजय ने माहौल संभालने की कोशिश की। पुरानी बातों के बारे में मत सोचो। फिर उसने गोपाल की तरफ देखकर कहा, अरे, डर मत, कुछ नहीं है यहां। मैंने देखा कि वो खुद भी पूरी तरह सहज नहीं था, लेकिन फिर भी उसने खेल जारी रखने का फैसला किया। हमने फिर से ओइजा बोर्ड पर हाथ रखा। इस बार सब कुछ अलग था। पहले जहां हमें लगातार जवाब मिल रहे थे, अब बोर्ड बिल्कुल शांत था। कोई हरकत नहीं, कोई जवाब नहीं, कुछ भी नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा अचानक कैसे हो सकता है, लेकिन फिर भी हम बैठे रहे। और उस दौरान मैं लगातार उस लड़के को देख रहा था। उसके बारे में कुछ था जो मुझे बेचैन कर रहा था। समय धीरे धीरे बीतता गया। करीब 3:40 हो चुके थे। अब मैं, विजय, गोपाल और वो लड़का, चारों इस खेल से तंग आ चुके थे। हमने फैसला किया कि अब इसे खत्म कर देना चाहिए। लेकिन विजय ने कहा, एक आखिरी सवाल। मैंने आंखें घुमाईं। अब क्या? उसने बोर्ड की तरफ देखा। क्या उस लड़के के पिता अभी भी मौजूद है? कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। फिर
स्ट्राइकर धीरे धीरे हिलने लगा, इतना धीरे कि हमारी सांसें रुक गईं। वो आगे बढ़ा और जाकर रुका। नो पर मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा महसूस किया था। विजय भी कुछ पल तक बोर्ड को घूरता रहा। फिर उसने तुरंत कहा, बस, खेल खत्म। खेल खत्म होने के बाद विजय ने घर की सारी लाइटें चालू की। इस बार सब कुछ नॉर्मल। फिर उसने हम सबसे कहा, चलो ड्राइंग रूम में आओ। मुझे लगा अब फिर कोई नया ड्रामा शुरू होने वाला है। मैंने धीरे से गोपाल से कहा, यह बंदा शुरू में तो बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन अब पता नहीं क्या चल रहा है इसके दिमाग में। गोपाल ने बस मेरी तरफ देखा। उसके पास अब प्रतिक्रिया देने की भी ताकत नहीं बची थी। हम ड्राइंग रूम में पहुंचे और वहां जो देखा उसने मुझे पूरी तरह चौंका दिया। टेबल पर हर तरह का खाना रखा हुआ था। चाइनीज, इटालियन, अमेरिकन, नूडल्स, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स और भी बहुत कुछ। मैंने विजय की तरफ देखा। ये सब क्या है? वो मुस्कुराया। तुम लोगों के लिए। इतनी रात तक मेरे साथ बैठे हो, भूख तो लगी होगी। हम सब खाने लगे। सच कहूं तो पूरी रात के बाद खाना काफी अच्छा लग रहा था। कुछ देर बाद मैंने सीधे विजय से पूछा, सच सच बता, ये सब क्यों करता है तू? लोगों को घर बुलाना, उइजा बोर्ड खेलना, अजीब माहौल बनाना। आखिर क्यों? विजय कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर बोला, पहले बैठ जाओ। मैं बोला, ठीक है। उसने गहरी सांस ली, फिर कहना शुरू किया, मुझे पता है कि मैं थोड़ा अजीब लगता हूं, लेकिन मैं पागल नहीं हूं। जब मैं छोटा था, लोग मुझे बिना वजह परेशान करते थे, मेरा मजाक उड़ाते थे, मुझे नीचा दिखाते थे, क्योंकि मैं बहुत सीधा था। उसकी आवाज धीमी हो गई। मैंने अकेलापन देखा है, तनाव देखा है, ठुकराया जाना देखा है। हम तीनों चुप थे। विजय आगे बोला, हर शनिवार ऐसे लोगों को अपने घर बुलाता हूं जो अकेले हों, परेशान हों, आत्मविश्वास खो चुके हों, या जिनके पास कोई अपना न हो। मैं उन्हें खाना खिलाता हूं, उनके साथ समय बिताता हूं। बस इतना ही। मैंने पूछा, ओइजा बोर्ड उसका क्या? विजय हंस पड़ा। वो सिर्फ एक बहाना है। लोग सीधे किसी किसी के घर नहीं आते, लेकिन डर और रेहे से सबको आकर्षित करते हैं। फिर उसने मेरी तरफ देखकर कहा, जब तुमने कहा था कि तुम इस शहर में नए हो, तभी समझ गया था कि तुम भी अकेले हो। उसकी बात सुनकर मैं कुछ पल चुप रहा। सच कहूं तो पहली बार मुझे उसके लिए बुरा लगा। शायद वो पागल नहीं था, शायद वो सिर्फ अकेला था, और शायद हम सब भी। कुछ देर बाद विजय बोला, अगर चाहो तो यही रुक सकते हो, वैसे भी आज रविवार है, आराम करो। पूरी रात की थकान अब महसूस होने लगी थी। मैं इतना थक चुका था कि और कुछ सोच भी नहीं पा रहा था। मैंने सोफे पर सिर रखा और कुछ ही मिनटों में गहरी नींद में चला गया। मैं सुबह करीब 8 बजे उठा। सबसे पहले मैंने इधर-उधर देखा। विजय सो रहा था, वो लड़का भी सो रहा था, लेकिन गोपाल वहां नहीं था। अरे, गोपाल कहाँ है? मैंने पूछा। दोनों ने इधर-उधर देखा। पता नहीं। हमने पूरा घर छान मारा, रसोई, छत, ड्राइंग रूम, हर जगह, लेकिन गोपाल कहीं नहीं मिला। मैंने विजय से पूछा, वैसे तू गोपाल को जानता कैसे था? विजय ने कहा, जानता नहीं था, वो बस मेरे इलाके के बाहर घूम रहा था। मैंने वहीं रुक गया। क्या? लेकिन उसने तो कहा था कि वो तेरे घर कपड़े देने आया था। विजय भी चुप हो गया। उसी समय किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं पीछे मुड़ा। एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी। वो बहुत परेशान लग रही थी। उसने मुझसे पूछा, बेटा, क्या तुमने मेरे बेटे को देखा है? मैंने कहा, नहीं आंटी। कौन?
उसने अपने पर्स से एक पुराना पोस्टर निकाला। ये मेरा बेटा है, कई दिनों से गायब है। मैंने पोस्टर हाथ में लिया और जैसे ही मैंने उसका चेहरा देखा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चेहरा गोपाल का था। पोस्टर के नीचे लाल अक्षरों में लिखा था, ये लड़का पिछले 3 हफ्तों से लापता है।